राधा स्वामी दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। सार वचन छंदबंद भाग पहला सोठा। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तरे। काल कले सब नाश सुख पावे दुख हरे। ऐसा नाम अपार कोई भेद न जानाई। जो जाने सो पार बहुर ना जग में जन्माई। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले। यही नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख निहार। और न कोई लग सके शोभा अवगम अपार। गुप्त रूप यही धारिया राधा स्वामी नाम। बिना मेहर नहीं पावही जहाँ कोई विश्राम। राधा स्वामी मत में ये माना गया है कि राधा जो है वो सुरत है और स्वामी है उसका मालिक। सुरत क्या होता है? सुनने की शक्ति को सुरत और देखने की शक्ति को निरत कहा गया है। राधा स्वामी नाम वह नाम जो सुन करके और देख करके प्रमाणित करके ये नाम जगाया गया, और इस नाम से ही सारे के सारे जीवों का कल्याण। जब राधा स्वामी जी आए तो उन्होंने आधार बना करके जीवों को घर पहुंचाने के लिए आधार बनाया। तो उस समय की बात है, राधा स्वामी ने कहा, राधा स्वामी जी ने, कि जो भी इस नाम को गाएगा वो जीव तरेगा। गाने का मतलब है मन में गुनगुनाना। गाने का मतलब है सुरत को शब्द में जोड़ देना। गाने का मतलब है कि भजन और ध्यान में बैठना और उस नाम पर चढ़ जाना। मतलब मन ही मन उस नाम को सुनते रहना और सुन सुन करके तार से जोड़ करके उसको ऊपर की चढ़ाई करना। यह मत आगे बढ़ाता है और कहता है कि जब ऐसा जीव करता है, जब एक ही नाम पर टिक कर के ऊपर की ओर चढ़ाई करता है, तो काल काल माने समय, समय से मिलते हुए जो कलेश है, कलेश मतलब जो हमारी विविधाएं हैं, मन की शंकाएं हैं, परेशानियां हैं, जिनमें खटपट है, वो सभी नाश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से हम पानी में जाकर के गीले हो जाते हैं और हमें हवा का स्पर्श मिलते ही सूखना शुरू हो जाता है, तो काल कलेश हवा का स्पर्श है और पानी राधा स्वामी नाम है। तो अगर हम डूब जाएंगे राधा स्वामी के नाम से, तो यह बात संभव है कि हम काल और कलेश से दूर हो जाएंगे। सुख पावे सब दुख हरे, और यही एक कारण बन जाता है कि जब हमको सुख मिलना प्राप्त हो जाएगा और हमारे दुख हर जाएंगे। ऐसा नाम अपार, ये नाम की महिमा है कि ये नाम बहुत अपार है। इसका कोई पारावार नहीं है, मतलब इसको लेते लेते कोई थकता नहीं है, थक नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये नाम में ऊपर से प्रकाश आ रहा है, इसलिए इस नाम में कभी भी नीरसता नहीं आ सकती। जितनी बार आप लेंगे उतनी बार ही आप में रस प्रकट होगा, क्योंकि ये नाम रस देता है। और संसार के जो नाम है वो आपके मन बुद्धि चित्त और अहंकार से जुड़ करके वह नया लेप निकालते हैं, जबकि यह नाम जो है वो ऊपर के रस से लिपा हुआ है, तो उसमें मन बुद्धि चित्त जो है वो शांत हो जाता है, इसलिए यह नाम अपार हो जाता है। कोई भेद नहीं जानता इसका, इसका बिरला ही भेद कोई समझ पाता है। कोई ही जान पाता है जिसको नाम बख्शिश का प्रमाण मिलना शुरू हो जाता है। जो ऐसा पार, जो इस नाम को लेना शुरू करता है, वह पार हो जाता है और जग में जन्म मरण के बंधन से दूर हो जाता है। जन्म मरण के बंधन से दूर होने का अर्थ यह है कि जब हम पानी में रहेंगे तो हम पानी के हो जाएंगे, और अगर हम हवा में रहेंगे तो हम हवा के हो जाएंगे। ऐसे ही जग में काल माया में हम रहेंगे तो काल माया के हो जाएंगे। अगर हम नाम में जुड़ जाएंगे तो हम चढ़ कर के अपने निज धाम पहुँच जाएंगे। राधा स्वामी गाय कर, और ये निरंतर लगातार जब ये मन में गुनगुना गुनगुना करके नाम पक जाता है, तो वहाँ से रास्ता स्रोत खुल जाता है। और जब वह रास्ता स्रोत खुल जाता है तो वहाँ पर हम गाते 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 अपना जीवन सफल कर लेते हैं। जैसे कि एक पानी का स्रोत कहीं से निकल रहा हो छोटा सा, और लगातार उसको खोदा जाए तो वो स्रोत बड़ा हो जाता है। जैसे पानी सरता छोटा सा फूटती है, पर पानी अगर बढ़ जाए, उसका वेग बढ़ जाए और लगातार कोई उसको बढ़ाता रहे, तो वह नहर के रूप में, वह
बड़े समुद्र के रूप में भी बन सकती है। ठीक इसी प्रकार से जो व्यक्ति इसको गाता रहता है, गुनगुनाता रहता है, स्रोत खुल जाता है, स्रोत खुलते ही वह निज धाम की तरफ रास्ता करना शुरू कर देता है। यही नाम निज नाम है जो आपको सीधे अपने घर से जोड़े। राम कृष्ण, ऊसा, मूसा, मोहम्मद और क्राइस्ट, ये सारे जो है ये सब नीचे के नाम है, ये हमारे घर नहीं है। ये केवल और केवल जैसे रास्ता देना। राधा स्वामी गाय कर जीवन सफल कर ले, यही नाम निज धाम है मन में अपने धर ले। ऐसा कि बताया गया है कि राधा स्वामी गाय कर, इसको गा गा कर, इसको मतलब अपने मन में गुनगुन करके स्रोत को खोल देना है। जो स्रोत है, जो होल है या जो छेद है, जो आकाश के मंडल से छेद लगा हुआ है, आँखों को बंद करते हैं तो ऊपर आकाश मंडल है। ऊपर आकाश मंडल में जो छेद है, जो छेद नहीं है, बंद हो गया है काल माया के प्रभाव से, उसको गा गा करके, राधा स्वामी नाम को गा गा करके, जो कि उस समय का जगाया हुआ नाम था, उसको गा गा करके आप अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। मतलब सुफल, सु माने अच्छा, फल मतलब जीवन में हम जो भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ फल होता है। और इस चीज़ को करने से या इस चीज़ को, उस स्रोत को खुलने से आपका जीवन जो होता है वो सच में ही, जो आपकी सच्ची चीज़ है, जो आपका सच्चा फल है, जो आपका सच्चा अधिकार है, वो आपको मिल जाएगा। यही नाम निज धाम है, निज नाम है। ये जो नाम है ये निज नाम है। निज माने आपका स्वयं का नाम है। ये आपके स्वयं के स्वरूप को खोल देगा। जीवन में, संसार में जितने भी नाम हैं उसका एक रूप है, ऐसे ही इस नाम का एक रूप है। और इस नाम का रूप क्या है? आप स्वयं, जो आत्मा सुरत निरत का जो रूप खुल कर के अखंड अनंत ब्रह्मांडों की मालिक बन करके, जो सूर्य के प्रकाश जो चमकती है, वह आपका स्वरूप खुद खुल जाएगा। इस नाम की गुत्थी से, ये चाबी से आप उस ताले को खोल लेंगे। मन में अपने धर ले। अगर मन में धर लेते हो, मन ताला है और नाम चाबी है। मन जो है वो ताला है, लगा हुआ है, और अब वो ताला लगा करके इंद्रियों के बस घूम रहा है। अगर वह चाबी मिल जाएगी नाम करके, तो मन का जो मोटा ताला लगा हुआ है वह खुल जाएगा और फिर वो जीवन सफल होने के रास्ते में चला जाएगा। बैठक स्वामी अद्भुत, राधा निरख निहार। बैठक स्वामी, बैठक मतलब मालिक जो है वो बैठक है, वह स्थिर है, वह अद्भुत है। और राधा निरख निहार, राधा क्या है? राधा ही सूरत है, राधा ही निरख है। और वो जो है, जब मालिक को अपने देखती रहेगी, अपने स्वामी को देखेगी, जो मालिक जो है, जो उसे लेने आया है, अपने घर की तरफ मुखारविंद करने के लिए आया है, उसको जब देखेगी, उसको जब निहारेगी, तब वह अद्भुत बैठक है। उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो ऐसी बैठक है। और ना कोई लग सके, ना ही इसका कोई समझ सकता है, ना ही कोई उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शोभा अगम अपार, ऐसी उनकी शोभा है, ऐसा उनका अगम अपार उनका ध्येय है। मतलब आप समझ नहीं सकते हो, आप उसको क्रिया को करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हो। और उस चीज़ को, जैसे कोई व्यक्ति जिसके की जिह्वा नहीं है और वो स्वाद नहीं चख सकता, मान लो कि कोई ऐसी गति उसे मिल जाए या ऐसी कोई साइंस में डेवलपमेंट हो जाए कि वह टेस्ट बड्स को डेवलप कर सके, तो वो उस स्वाद को ले सकती है। ठीक इसी प्रकार से, जैसे एक अंधा है जिसके पास आंखें नहीं है, तो उसको अगर आप बोलोगे कि ये अच्छा है, वो ऐसा रंग है, ये ऐसा रंग है, तो रंग से उसे नहीं पता पड़ेगा। जब वह आँखों को प्राप्त कर लेगा, उसके बाद ही उसे प्राप्त कर सकता है, उसके बाद ही वह समझ सकता है। ठीक उसी प्रकार से सूरत जब अपने निज धाम पहुँचती है, तब उसको जो ज्ञान होता है, जो वहाँ पर चीज़ें देखती है, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता है। वो वहाँ जा कर के, पहुँच कर के देखने का विषय बनता है। राधा स्वामी गुप्त रूप जहाँ धारिया, राधा स्वामी नाम, और गुप्त रूप रख लिया। केवल नाम और रूप जो है वो गुप्त करके, शरीर रूपी मंदिर में आकर के राधा स्वामी नाम जगा करके जीवों को केवल घर जाने का आधार बनाया गया कि ये आधार है, इस आधार से जुड़ करके चला जाएगा। जैसे संसार में हम किसी न किसी चीज़ को आधार बनाते हैं और वह आधार ही हमारे कार्य का और हमारी प्रगति का आधार बन जाता है।
ठीक इसी प्रकार से जैसे कि कोई खेलने वाला व्यक्ति है तो वो खेल को अपना आधार बनाता है, क्रिकेट को आधार बनाता है, फुटबॉल को आधार बनाता है, उसमें लगा रहता है, तो वही आधार उनका सामान की प्राप्ति का आधार बन जाता है, संसार की प्राप्ति का आधार बन जाता है। जैसे कि कोई ज़मीन पर खेत में सामान बोता है तो खेत आधार है। ऐसे ही मन की खेती जब होती है, मन पर जब हल चलाया जाता है शब्द का, जब सूरत शब्द का योग चढ़ाया जाता है मन पर, तो वह आधार के रूप में कार्य करता है। तो उस आधार पे जो फसल की जो खेती उगती है, वो जीवात्मा को अंकुरित करके ऊपर तक चढ़ाती है। बिना मेहर नहीं पाई, और ये सब जो कार्य है बिना गुरु, बिना सतगुरु की मेहर के, उनकी दया के, उनकी निगाहों के बिना, उनकी निगाहों की दया के बिना संभव नहीं है। जहाँ कोई विश्राम, और यहाँ तो कोई विश्राम है नहीं, यहाँ तो कोई शांति है नहीं, यहाँ तो एकाग्रता है नहीं। वहाँ पर पूर्ण शांति, पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण ध्यान है वहाँ पर। यह करने से, राधा स्वामी नाम गाने से हमको इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है।